मेरा मन
पहला बातों में। भगवान की इस प्रार्थना के साथ कि हे प्रभु, हमारी भी मांग तो है, किंतु मांग एक ही है कि अपनी भक्ति से हमारी झोली भर दो। दुनिया की चीजें हम नहीं मांगते, क्योंकि हम जानते हैं वो वस्तुएं शाश्वत नहीं है, आज है कल नहीं है। तो एक ऐसी वस्तु हम मांगते हैं जो हमेशा शाश्वत हो, और वो है आपकी कृपा और आपकी भक्ति। सुदामा जी महाराज ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, कोई इच्छा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है। शरणागति भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। एक दिन पत्नी मां सुशीला प्रार्थना करती हैं कि हे स्वामी, आपकी भक्ति निष्काम तो है, हम भी जानते हैं, किंतु मित्र से मिलने में भला क्या हर्ज है। आप द्वारिका जाइए, वहां कुछ मांगने मत जाइए, आप वहां भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए, मिलने के लिए चले जाइए, दर्शन कराइए। सुदामा जी ने सुशीला की बात सुनी और मन में विचार किया कि हां, सुशीला ठीक कह रही है, दर्शन करने तो जा सकता हूं, क्या लेके जाऊं। तो मां सुशीला ने अपनी एक पोटली में चावल बांध करके सुदामा जी को भेंट रूप प्रदान किए। श्री सुदामा जी महाराज वो पोटली लेकर के द्वारिका की ओर निकल पड़े। द्वारिका की ओर श्री सुदामा जी जाते हैं। रास्ते में एक नदी मिलती है, उसको पार करते हैं, भगवान उस नदी को पार कराते हैं। याद करते करते श्री ठाकुर जी की श्री सुदामा जी द्वारिका की ओर पहुंच जाते हैं। द्वारिका पहुंचते हैं, वहां जाके देखा बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं, नौकर चाकर सब राजशाही वस्त्रों में घूम रहे हैं, लगता है कोई बहुत बड़े नगर में आ गया हूं। सबसे पूछा, भैया ये नगर कौन सा है? तो सबने बताया, भैया ये द्वारिका नगरी है। अच्छा, मैं कृष्ण के महल में पहुंच गया, द्वारिका आ गया, बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा भैया, कृष्ण का महल कौन सा है? किसी ने बता दिया, ये कृष्ण का महल है। पूछते पूछते श्री सुदामा जी कृष्ण के महल के पास पहुंच गए। वहां द्वार पर कुछ द्वारपाल खड़े हैं। श्री सुदामा जी महाराज जाकर के उन द्वारपालों से प्रार्थना करते हैं कि हे भैया, हमारी तो इतनी भक्ति नहीं, इतनी हमारी हैसियत नहीं कि हम जाकर के भगवान कृष्ण से मिलें, पर आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आप जाकर के भगवान कृष्ण को ये सूचना दीजिए, संदेश दीजिए कि द्वार पर उनसे मिलने एक मित्र उनका आया है। बचपन का मित्र हूं, संदीपनी आश्रम में साथ पढ़े हैं गुरुकुल में। भैया, अगर कृष्ण को हमारी याद आ जाती है तो हमको बुला लीजिएगा, अन्यथा हम जैसे आए थे ऐसे वापस लौट जाएंगे। द्वारपाल अंदर जाते हैं। भगवान कृष्ण अपनी पटरानियों के साथ शयन कक्ष में विराजमान है। द्वारपाल पहुंचे, जाकर के कहा कि हे प्रभु, आपसे मिलने द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, उसकी दशा बड़ी दीन है, शरीर पर अच्छे वस्त्र नहीं है, बेवाई फटी हुई है, कहता है आपके बचपन का मित्र है। जैसे भगवान कृष्ण ने सुना कि मेरे बचपन का मित्र आया है, प्रभु दौड़ करके गए और सुदामा को अपने वक्षस्थल से लगा लिया। वक्षस्थल से प्रभु लगाते हैं, अरे भैया सुदामा, बहुत देरी से आए हो, न जाने इतने दिन कैसे बिना याद के रहे, पर भैया अब आ ही गए हो तो बड़ी अच्छी बात है। अब हम बैठ कर के वार्तालाप करते हैं। प्रथम चरण प्रक्षालन करते हैं। श्री सुदामा जी के प्रभु चरण धोते हैं और अपने अश्रुओं के द्वारा भगवान के चरण धोए। तदुपरांत
भगवान ने कहा कि भैया सुदामा, हमारे लिए भेंट में क्या लाए हो, क्योंकि मित्र के घर तो खाली हाथ नहीं आते, तो तुम भी कुछ लाए होगे। सुदामा जी ने सोचा क्या कहें इसको, राजबाग क्या, नौकर दास दासियां पटरानियां, इतना ऐश्वर्य, और इसके सामने हम एक मुट्ठी चावल दिखा के कहें कि ले ये लाए हैं। संकोच हुआ, अपने कांख में चावल को दबाने लगे। भगवान कृष्ण बड़े नटखट हैं, पूछा भैया ये क्या कर रहा है, कांख में क्या दबा रहा है? बोले कुछ नहीं कन्हैया, वो थोड़ा दूर से आया हूं ना, तो थोड़ा हाथ में दर्द हो गया। ठाकुर जी बोले तो भैया पहले ही बता देते, हम पाम की जगह हाथ दबा देते। बोले नहीं भैया तू चिंता ना कर, हम एकदम ठीक है। प्रभु ने कहा तो बता तो सही क्या लाया है देने के लिए, भेंट के लिए। सुदामा जी कुछ ना बोल पाए, लेकिन तब भगवान ने सुदामा जी के कांख से, बगल से दबी हुई पोटली को छीना और उसमें से खोल के देखा तो चावल प्रसाद सुदामा लाया है। एक मुट्ठी तंदूर चावल प्रसाद खाया, दूसरा खाया, तीसरा सभी पटरानियों को सौंपा। सुदामा ने अपने उन चावलों के द्वारा सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया, और भगवान ने भी उसके चावल को स्वीकार करके सब कुछ उसको प्रदान कर दिया। सुदामा जी, भगवान उनको अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, स्नान ध्यान, अच्छा भोजन, रहने की व्यवस्था, किंतु ये सब भक्त को पकड़ नहीं सकता है। इसलिए सुदामा जी कुछ दिनों तक भगवान के साथ रहने के पश्चात बोले, हे प्रभु, अब मुझे वापस अपने गांव चलना चाहिए, बहुत समय हो चुका है, अब वापस लौटना चाहिए। भगवान ने कहा कि ठीक है भैया सुदामा, तुम वापस लौट जाओ। विदा लेकर के श्री सुदामा जी महाराज अपने गांव वृंदापुर की ओर प्रस्थान करते हैं। किंतु आश्चर्य हुआ कि जब वापस आए तो जहां गांव में उनकी छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें जीवन निर्वाह करते थे, आज उस झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित मां सुशीला है। बड़ा आश्चर्य हुआ ये सब क्या है, लेकिन तब पता चला ये सब मेरे कृष्ण की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि एक वही तो है जो सबको देता है किंतु बताता नहीं है कि मैंने दिया है। एक यही तो उसका गुण है, सबको देने वाला वही है, सबको बांटने वाला वही है। हमको भी जो प्राप्त है वो भी तो उसी का प्राप्त है। ये तो एक हम सब विचार करते हमने मेहनत की, किंतु दिया तो उसने है, बस उसकी कृपा से प्राप्त होता है। सुदामा जी ने प्रभु कृपा समझ करके उस सब वस्तुओं को स्वीकार किया, किंतु कहीं माया मुझे पकड़ ना ले, कहीं माया ना पकड़ ले, इस कारण से श्री सुदामा जी एक छोटी सी झोपड़ी बना करके उस झोपड़ी में भजन करते हैं, और भजन करके अपने आत्मा को भगवान में लीन करते हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं। सुंदर श्री सुदामा जी महाराज की दिव्य कथा का वर्णन सुखदेव जी ने श्रवण कराया, जिसको आप हम सब ने संक्षेप में श्रवण पान किया। आइए हम 2 मिनट संकीर्तन करते हुए जब तक प्रभु हम हमारे मध्य से विदा लें, सभी मिलकर। मुरली मनोहरा गोपाला, आनंद नंदना गोपाला। मुरली मनोहर गोपाला, आनंद नंदना गोपाला। मुरली मनोहरा गोपाला, आनंद नंदना गोपाला। मुरली मनोहरा गोपाला, आनंद नंदना गोपाला। मीरा
हरि ओम, गोपाल कृष्ण हरि ओम, गोविंद कृष्ण हरि ओम, गोपाल कृष्ण हरि ओम, देवकी नंदन केशव माधव, देवकी नंदन केशव माधव, देवकी नंदन केशव माधव, देवकी नंदन केशव माधव, नारायणाय हरि ओम, नारायणाय हरि ओम, गोविंद कृष्ण हरि ओम, गोपाल कृष्ण 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 हरि ओम, देवकी नंदन केशव माधव, देवकी नंदन केशव माधव, देवकी नंदन केशव माधव, देवकी नंदन केशव माधव, नारायणाय हरि ओम, नारायणाय हरि ओम, गोविंद कृष्ण हरि ओम, गोपाल कृष्ण 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 कृष्ण हरि ओम। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री सुदामा जी महाराज की, श्री द्वारिकाधीश की। राधे राधे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आप सभी जैसा कि जानते हैं कि संपूर्ण कथा समर्पित है बीमार असहाय लाचार बेबस गौवंश की सेवा में। ऐसे ही पावन सेवा कार्यों में समर्पित होते हुए सहभागिता निभाते हुए जिन दानदाताओं ने अपनी पावन सी राशियां समर्पित की, आइए उनके कुछ पावन नाम श्रवण करेंगे। कानपुर की धरा पर विराजने वाले भक्तों से निवेदन है जिनका नाम उद्घोष किया जा रहा है अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सम्मानीय अश्विनी कुमार मिश्रा जी जो कि भवानी नगर से हैं कानपुर से, जिन्होंने एक ऑपरेशन सहयोग सेवा राशि 7,100 रुपए की राशि समर्पित की है। शीघ्रता से मंच पर आए, जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए। स्वर्गीय लोकेश जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंजू भाटिया जी कृष्णानगर कानपुर से एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। बांके बिहारी जी वृंदावन के नाम से एक ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000 रुपए की राशि समर्पित की गई। सम्मानीय बाबूलाल जी साल्डा साहब जो कि कानपुर से हैं 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। शीघ्रता से जिनका नाम उद्घोष किया जा रहा है मंच पर आते जाएं। सम्मानीय पूनम तिवारी जी स्नेह ब्लड बैंक कानपुर से 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। सम्मानीय सुरेश पांडे जी जो कि पशुपति नगर से हैं कानपुर से 5,100 रुपए। सम्मानीय बाबू सिंह जी पाल साहब जो कि विनायकापुर कानपुर से 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय श्री एसपी द्विवेदी जी जो कि जीटी रोड कानपुर से हैं 8,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय गिरीश नारायण जी वाइफ ऑफ कृष्णा चौधरी जी
जो कि कानपुर से हैं और एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय श्री NP तिवारी जी कानपुर से दवाई सहयोग, सम्मानीय राम प्रताप शर्मा जी कानपुर से 5,100, श्री सुरेंद्र गुप्ता जी गोल्डी सोम गोयनका गोल्डी मसाला समूह से कानपुर से एक दिवसीय सेवा स्वीकार करते हुए गौ सेवा धाम की संपूर्ण एक दिवसीय सेवा करते हुए 51,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। निवेदन मंच पर आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी पावन सी राशियां समर्पित की हैं, गुप्तदान के रूप में दिल्ली से 11,000 रुपए, सम्मानीय श्याम सुंदर जी उपाध्याय जयपुर से 25,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए सम्मान करें। सम्मानीय विशाल मेडिकल कटनी मध्य प्रदेश से 16,000 रुपए की राशि जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए सम्मानीय पुष्पा उपाध्याय जी अनूप नगर बुलंदशहर से 5,000 रुपए, सम्मानीय धनसुख भाई टेलर यूके से 101 पाउंड यानी कि 10,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय निर्मला जी कांगार जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं 5,000 रुपए, सम्मानीय विजय शंकर जी फूलबाग कानपुर से 5,000 रुपए, आदरणीय ममता रानी जी जीखरपुर पंजाब से एक ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000 रुपए, सम्मानीय ममता रानी जीखर पंजाब से 11,000, साथ ही सम्मानीय सुशीला कोड़ी जी जो कि महाराष्ट्र से हैं 5,100 रुपए, वृत्तिका ठाकुर कोटा राजस्थान से 5,100 रुपए, कपिल चौधरी जी दिल्ली से 5,100 रुपए, आदरणीय उत्तम चंद्र शर्मा जी दिल्ली से एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए, सम्मानीय सुमन पोद्दार जी मध्य प्रदेश से 5,100 रुपए, श्रीमती कुलवंती रानी दिल्ली से 5,000 रुपए, स्मिता चावला जी देहरादून से 5,100, जितेंद्र कुमार जी एवं मंजू जी पटना से 5,100 रुपए और गुप्तदान के रूप में दिल्ली से 5,100 रुपए की राशि समर्पित की गई। आप सभी दानदाता भामाशाह दानवीर जो भी गौ सेवा धाम में संचालित ऐसे पावन गौवंश के प्रति सेवा प्रकल्पों में अपनी पावन राशियां समर्पित करते हुए गौ माता के गौग्रास के लिए या उनकी चिकित्सा सेवा के लिए समर्पित होते हुए अपना सौभाग्य संवार रहे हैं, आप सभी का पूरे वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट की ओर से, गौ सेवा धाम परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करते हुए आप सभी के समृद्ध, सुखद, स्वस्थ, सार्थक, सफल जीवन की कामना करते हुए आप सभी से यही निवेदन, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आपके अपने ट्रस्ट, आपके अपने गौ सेवा धाम के जो मोबाइल सेवा नंबर्स हैं दिखाए जा रहे हैं, फ्लैश किए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप कभी भी अपने परिवार के पावन प्रसंग को मनाते हुए या पूर्वजों की पावन स्मृति में गौ सेवा करने का वो परम पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए शेष प्रसंगों की ओर चलते हुए दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। श्री राधे। आइए सभी पुनः श्रीमद् भागवत की ओर प्रवेश करते हुए, अभी विश्राम दिवस है और विश्रामता की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, तो शेष कुछ जो प्रसंग हैं श्रीमद् भागवत के उनको श्रवण करते हुए हम आगे आज की मुख्य कथा यानी सार की कथा की ओर चर्चा करेंगे। भगवान की अनेक लीलाएं आप हम सब ने इन 7 दिनों में श्रवण पान की। भगवान अब अपने नित्य धाम को जाने के लिए लीला करते हैं। भगवान सभी यदुवंशियों को मिलकर के, ये भगवान की ही लीला थी क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर कुछ कार्य होता नहीं, इसलिए उनकी ही इच्छा से यदुवंशियों के बालक जामवती पुत्र सांब ने एक संत का अपमान किया, जिसके कारण उनको शाप लगा कि तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। वंश नष्ट कैसे हो? इन यदुवंशियों में तो आपस में बहुत प्रेम है, तो प्रेम को नष्ट कैसे किया जाए? सारे यदुवंशियों ने मदिरा पान की, शराब पी और मदिरा पी करके सब आपस में लड़ने लगे। और जहां नशा होगा, नाश तो वहां होगा ही होगा, क्योंकि
किसी भी वस्तु का नशा हो, वो नाश तो करेगा ही करेगा, लोगों के घरों को बर्बाद करेगा, लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करेगा। इतना झगड़ा आज तक किसी युद्ध में नहीं हुआ, इतना तबाही किसी बाढ़ में नहीं आई जितना तबाही ये इधर उधर की चीजों के नशों ने लोगों के जीवन में लाके रख दिया। लोग अपने जीवन में ऐसे नशा करते हैं, मैया कर ही रही हो तो सब मैया भी समझ गई, सुनते ही ऐसी करने लगती है। यहां एक बड़ा ही अच्छा प्रसंग चलाया जा रहा है। आज यहां पर वो लोग आए भी हैं, कोई सरकार की ओर से एक कुछ कार्यकर्ता हैं, कल मिलने भी आए थे। इस आपके कानपुर शहर में एक तंबाकू के खिलाफ, टोबैको के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, शायद आप सब उससे अवगत भी होंगे, और नहीं भी है तो हर व्यक्ति, चाहे वो इस पंडाल में बैठा हो, चाहे आस्था के माध्यम से अपने घर पर श्रवण पान कर रहा हो, या आप जितने भी लोग यहां हैं, आसपास जितने भी लोग हैं, आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार लाना चाहते हैं, तो हम सबको इस नशे के खिलाफ मिलकर के आवाज उठानी होगी। हम सबको, जब तक इस नशे के खिलाफ हम उठेंगे नहीं, तब तक ये नशा लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करता रहेगा। लोगों के घरों को इस शराब ने, इस तंबाकू ने बर्बाद कर दिया। लोग जानते भी हैं, सरकार ने लिख भी दिया इसको खाने से कैंसर होता है, पर फिर भी खाते हैं, फिर भी उसमें लगे। आज आप इस कथा से अपने यहां इस कथा से उठें तो प्रतिज्ञा लेकर के जाइए कि आपके जानने वाले, मानने वाले, चाहने वाले, आपके रिश्तेदार, मित्र, पति, भाई, पिता, जो भी हो, अगर वो कोई भी इस गलत नशे में पड़ा हो, गलत कार्य करता हो, आप प्रयास कीजिए कि किसी भी प्रकार से उनको इस गलत आदत से कैसे दूर किया जाए। नशा करना है तो खूब सत्संग में आओ, यहां क्या कम नशा होता है? इतने ही नशा का शौक है तो भगवान के सत्संग में चले जाओ, तुमको ऐसा नशा कराया जाएगा कि तुम दुनिया के सारे नशों को भूल जाओगे। छोटे छोटे नशे कब तक करोगे? एक बार ऐसा नशा करो ना जो एक बार ही करना पड़े। ये कैसा नशा कि हर बार रोज नशे के लिए रोज शराब पियो, रोज शराब पियो। है ऋषि पुत्र पर बन गए हैं शीशी पुत्र। इसलिए आप सबसे, एक कोई यूपी वाला ठाकुर जी के पास जाके बोला भगवान के मंदिर में, हे प्रभु मेरी शराब छुड़वा दो, हे प्रभु मेरी शराब छुड़वा दो। भगवान ने कहा, अरे वाह, कम से कम इसके मन में जागी तो सही, शराब छुड़वा दो, बता बेटा क्या इच्छा है तेरी। बोले नहीं नहीं प्रभु, वो ना पुलिस वालों ने मेरी 2 कार्टून शराब पकड़ रखी है, उसको छुड़वा दो। थोड़ा तो समझिए, क्यों अपने घर को बर्बाद करते हैं चंद इस गलत नशे के कारण। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप सब इस कथा में आज दक्षिणा के रूप में अपनी इन कमियों को, कोई मुझे मालूम है आप सब तो शायद नहीं है ऐसे, सत्संग में आए हो तो सत्संग से जुड़े हो तो नहीं करते होंगे, पर कोई हो भी, एक आध कोई निकल भी आए या आपके मित्र वगैरह कोई हो, तो इस कथा से आप उस अपनी गलत आदत को, तम्बाकू को, बीड़ी को, शराब को यहां कथा में आहुति के रूप में समर्पित करके, दक्षिणा के रूप में इस भागवत को फिर अपने घर जाइए, नए बन के, स्वच्छ बन करके। कथा में आएंगे तो ताली नहीं बजाएंगे, पर उसको पीटने के लिए और दिन भर यहां छेनी खेनी और पता नहीं क्या क्या नाम, तो आप सब जानकार हैं, पता ही होगा। आप विचार तो करो, एक 2.5 इंच की सिगरेट 5-6 फुट लंबे आदमी को कथा से उठा के ले जाती है कि उठ और मुझे पी के आ। इतनी ताकत है इसमें, इस नशे में। लोग समझते हैं ये
इसने गुलाम बना रखा है आपको। लोग, आदमी कहता है सिगरेट को कि मैं तुझे पी रहा हूं, सिगरेट हंसती है और कहती है अरे पगले तू मुझे नहीं पी रहा, वास्तविकता तो यह है कि मैं तेरे जीवन को पी रही हूं, मैं तेरे जीवन को खत्म कर रही हूं और तू सोचता है तू मुझे पी रहा है। गलत आदत से दूर रहे। कोई भी गलत तमाकू खान पान आपका हो तो उसको बहिष्कार करें, हरि नाम का नशा करें, भगवान नाम का नशा करें। तो नशे ने आज पूरे यदुवंश को नष्ट कर दिया है। भगवान भी कुछ नहीं बोलते हैं, सब यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के यहीं पर पृथ्वी पर मर जाते हैं। भगवान अपने प्रभास क्षेत्र में जाकर के अपने स्वरूप को इस श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान करते हैं कि मैं भले चला जाऊं लेकिन कलयुग में मेरी भागवत ही साक्षात मेरा स्वरूप है। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तुम भाव से एक बार भागवत जी को उठा के अपने हृदय से लगाओ तो मानो तुमने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन कर लिया। कथा के प्रारंभ में यजमान सर पर श्रीमद् भागवत कथा को लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर अब भगवान बैठे हैं, मैं उनके शरणागत हो चुका हूं, अब वो मेरे मालिक हैं और मैं उनका दास हूं। ये भाव रख के वो भक्त चलता है। तो इसलिए आज भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके नित्य धाम को चले जाते हैं और आगे की कथाओं में महाराज दत्तात्रेय की कथा आती है, जिन्होंने 24 गुरु बनाए, हर व्यक्ति से शिक्षा प्राप्त की, अजगर से, कबूतर से, पिंगला वैश्या से, जिसके दरबार में लोगों की लाइन लगी रहती थी। कोई उस पर कविता बनाता है, कोई उस पर पोइट्री, कोई चित्र बनाता है, कोई उसके लिए पूरा सब कुछ लुटाने को तैयार है। सबसे पूछो तो सब कहते हैं पिंगला वैश्या की सुंदरता अद्भुत है। दत्तात्रेय जी ने उसको गुरु बनाया और सोचा जब ये पिंगला वैश्या इतनी सुंदर है तो सोचो हमारी राधा रानी कितनी सुंदर होगी। पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, आदि आदि गुरुओं का वर्णन श्री दत्तात्रेय जी महाराज के द्वारा श्रवण कराया गया। तदुपरांत श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन समय हो चुका है, अब मैं यहां से विदा लेके जाऊंगा, क्योंकि जब तक नहीं जाऊंगा तो तक्षक नहीं आ सकता है। अब मुझे जाना चाहिए। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा अभी भी बची हो तो पूछ सकते हो। परीक्षित जी ने कहा, नहीं महाराज, भागवत ने सब समस्याओं का हल कर दिया, सब प्रश्नों का उत्तर इस भागवत में विराजमान है। बस आप तो आशीर्वाद दे के जाइए कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो। श्री सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया राजा परीक्षित को और श्री सुखदेव जी वहां से विदा लेते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी भी 7 दिन जो सुना है अब उसको जीवन में उतारा है। सुनना तो है ही है, किंतु आचरण में लाना बड़ा विषय है। सुन तो लिया, अब इसको अपने हृदय में स्थापित करते हुए मन को भगवान में लगा दिया, चरणों में लगा दिया, याद करते करते प्रभु को, अपनी आत्मा को प्रभु चरणों में लीन करते हुए श्री परीक्षित जी ने इस भागवत के फल को प्राप्त कर लिया। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य में पहले दिन हमने सुना, वहीं से ये कथा प्रारंभ होती है। सूत जी कथा श्रवण कराते हुए आगे बढ़ते हैं। भागवत के विश्राम में भागवत का अंतिम श्लोक रचना किया गया श्री वेद व्यास जी के द्वारा। सभी भाव और श्रद्धा से हाथ जोड़ करके इस श्लोक का पाठ करते हो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य,
यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समना दुःख समना प्रणामो दुःख समना दुःख समना तं नमामि हरि परम् तं नमामि हरि परम् तं नमामि हरि परम् तं नमामि हरि परम् श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम के श्लोक में ये वर्णन किया गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये भागवत का सार रूप में चर्चा करते हुए वेद व्यास जी ने लिखा है कि हरि नाम बिना नर फीका है। जैसे हर व्यक्ति कोई किसी वस्तु के अभाव में अधूरा है, कोई किसी वस्तु के अभाव में अधूरा है, किंतु संत महापुरुषों की नजरों में, उनकी दृष्टि में हर जीव हरि नाम बिना अधूरा है। उसका जीवन, हरि नाम जब तक उसके जीवन में नहीं है, उसके जीवन का कोई उसको लाभ नहीं। वह आंख ही क्या जिन आंखों को असली नकली का ज्ञान नहीं, वो कान ही क्या जिन कानों को दुखियों के रुदन का ध्यान नहीं, वो हाथ ही क्या जिन हाथों ने किया शुभ कर्मों में ध्यान नहीं, और वो रसना क्या जिस रसना ने किया हरि नाम गुणगान नहीं। जिसकी जिह्वा पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जब तक जिह्वा पर नहीं है, तब तक उस जिह्वा का कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे इस कथा के अंत में जाते हुए, विश्राम की ओर बढ़ते हुए एक ही प्रार्थना करूं। हम सब कलयुगी जीव हैं, हम सबको और साधन थका देते हैं, हम सबको और साधनों का ज्ञान भी नहीं है। न ज्ञान है, न ध्यान है, न तप है, न मौन है, कोई साधन हमारे पास नहीं है। नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं, केवल तुम राम नाम को, हरि नाम को पकड़ लो, वो सब साधनों का बीज है। तुमने नाम पकड़ लिया तो सारे साधन अपने आप दौड़े आएंगे। और आसान भी है इस दुनिया में, इस कलयुग में सबसे आसान है भगवान को पाना। आप विचार तो करो, आप किसी गुफा में बैठ करके किसी वस्तु का, आपको भूख लगी, आप भोजन 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 चिल्लाओगे, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं आप राम 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 कहोगे तो आपको राम मिल जाएगा। यानी भोजन से ज्यादा आसानी से आपको राम मिल सकता है। भगवान तुम्हें भोजन से भी ज्यादा आसानी से प्राप्त हो सकता है। इतना आसान है भगवान को प्राप्त करना। बोझ तो, टेढ़ा काम तो हम लोगों ने बनाया है अपनी अज्ञानता से। भगवान को पाना मुश्किल नहीं है, तुम बस उससे प्रेम करो, उससे प्रेम करो और अपनी जिह्वा से उसका नाम कभी ना छूटे। हमेशा चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते अपनी जिह्वा पर उसका नाम लेते रहो। भगवान ये नहीं सोचेंगे कि तुम उसका नाम भाव से ले रहे हो, श्रद्धा से ले रहे हो या नहीं ले रहे। बस
तू मेरा नाम ले रहा है, भगवान उसी में अपने आप को तुम्हें समर्पित कर देंगे। नाम से उसको पाया जा सकता है, इसलिए खूब नाम जपो। जो भी आप, मैं ये नहीं कहती आप यही मंत्र जपो, जो आपके गुरु का प्रदान किया मंत्र है वो आप जप करिए। जिसके गुरु नहीं है, धारण नहीं किए, तब तक महामंत्र जाप करिए। बस शर्त है नाम में विश्वास होना चाहिए। हर एक बीज पर जब आप कृष्ण कृष्ण बोलो तो लगे कि स्वयं कृष्ण आपके और नजदीक आता जा रहा है, स्वयं राधा रानी आपके पास आती जा रही है। इसलिए भैयाओ, सभी से, जितने भी श्रोता है, मेरी प्रार्थना है, आप पूजा करते हो बड़ी अच्छी बात है, आप ध्यान करते हो बड़ी अच्छी बात है, पर आज इस कथा से एक वस्तु अपने घर लेके जाइए। एक तो नित्य प्रति माला लेकर के हाथ में रोजाना भगवान के नाम की 1-2 माला या जितनी आपके गुरु ने बताई है वो माला जप करिए। और 5, 10, 20 जितना हो सके कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए संकीर्तन कीजिए। थोड़ा समय अपना भगवान के कीर्तन के लिए निकालिए। कुछ नहीं तो हाथ से ताली बजा के आप थोड़ा जोर जोर से नाम जपिए, ताकि पूरे घर में वो नाम पहुंच जाए, घर की ईंट ईंट शुद्ध हो जाए, पूरी वायु घर की कृष्ण में हो जाए। एक प्रार्थना इस कथा के माध्यम से आपसे की गई थी। 19 जनवरी को आप सबसे कहा गया था कि आप सब संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन दिवस के रूप में उसको मनाइए। आप सबका जो सहयोग प्राप्त हुआ वो अद्भुत था, वंदनीय है। मैं चाहती हूं कि आप इस संकीर्तन को ऐसे ही आगे बरकरार रखें। हमेशा जब आपको समय प्राप्त हो, कुछ समय अपने घर नित्य प्रति आप संकीर्तन अवश्य करें, ऐसी मेरी आप सभी से प्रार्थना है। इस कथा के विश्राम की ओर हम बढ़ें थोड़ा सा, क्योंकि ये कथा जो है टीवी पर जो श्रवण कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये कथा, इस कथा के बाद जो आगे अब टीवी पर कथा आएगी उसमें थोड़ा लंबा समय है, क्योंकि अभी थोड़ा बाहर की यात्रा है, यूएस, कनाडा आदि, तो कथा भारत में अभी नहीं है। तो कथा आस्था के माध्यम से कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आप तक पहुंचेगी। आस्था भजन पर अभी अगले महीने फरवरी में कथा है, जिसको आप श्रवण कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप सब आस्था के माध्यम से भी श्रवण करेंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जब तक दोबारा कथा ना आए तब तक आप सब इस आनंद को रुकने न दें, ऐसे ही इस आनंद को अपने हृदय में संभाल के रखें। हरिनाम को, संकीर्तन को ऐसे ही अपने हृदय में संभाल के रखें। खूब प्रभु नाम लें, दूसरों को भी प्रेरित करें भगवान नाम लेने के लिए, प्रभु नाम उच्चारण करने के लिए। साथ ही साथ इस कथा के अंत में हम सबका धन्यवाद प्रदान करते हुए कि इस कथा में बहुत लोगों की सेवाएं प्राप्त हुई। गौ सेवाधाम हॉस्पिटल के लिए भी, और इस कथा में भी लोगों ने अपना तन मन धन से अपनी सेवाएं प्रदान की है। मैं सबका नाम अलग अलग कहां से लूं, किंतु एक बार सभी के लिए आप जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हुए साथ ही साथ हमारे इस कथा के यजमान पद पर विराजमान हुए हमारे श्याम सुंदर जी और विमला माता जी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से पधारे हैं। देखिए, इसको कथा प्रेम कहते हैं, उनको हिंदी आती नहीं है। भारत में भी वो साउथ से हैं, जन्म मलेशिया में हुआ है, तो हिंदी बोलना तो बिल्कुल ही नहीं आता, समझते हैं थोड़ा बहुत कथा समझ में नहीं आती तो माता जी से थोड़ा पूछते हैं, या फिर घर जाके फिर बाद में पूछते हैं क्या लिख के कि क्या वो बोला था, अब हमको थोड़ा बताइए। तो इसको कथा प्रेम, वास्तविकता में यही कथा प्रेम है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आपने इस कथा में अपनी सेवाओं को प्रदान किया है, और इस कथा के माध्यम से जिन लोगों ने इस कथा में श्रवण पान का, यहाँ पधारने का, या घर पर बैठ करके इस कथा को श्रवण किया, मैं उन सब को प्रणाम करूं, उन सब लोगों को कि आप सब ने
इस कथा में आनंद लेकर के इस कथा की शोभा को बढ़ाया। जो पंडाल में आए उनको अलग आनंद आया, जो टीवी पर बैठे उनको अलग आनंद आया। आनंद तो सबको ही आता है, कथा चाहे यहाँ हो चाहे टीवी पर हो, आनंद तो हर जगह बरसता है, क्योंकि कृष्ण कथा है, कृष्ण नाम की कथा है, तो भला आनंद आएगा क्यों नहीं। तो इस कथा को आज हम त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पये, प्रभु की कथा को प्रभु के चरणों में ही अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस कथा के माध्यम से हमारी और भगवान में रुचि बढ़े, प्रेम बढ़े। साथ ही साथ मीडिया का बहुत साथ यहाँ प्रदान हुआ। हमारे नाम मुझे याद नहीं, क्षमा कीजिएगा, पर आज तक से जो बड़े सुंदर सेवा प्रदान करते हैं धार्मिक आयोजनों में, और उनके साथ साथ जितने भी आसपास के पत्रकार भाइयों ने, तो एक बार सभी पत्रकार भाइयों के लिए अभिनंदन। पूरी आस्था की टीम जिन्होंने इस कथा को जन जन तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया, आस्था की टीम को भी मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन प्रदान करती हूं। साथ ही साथ हमारे समस्त कलाकार भाई, हमारे जितने भी सहयोगी गण हैं, उन सबने भी खूब सहयोग प्राप्त किया। और गौसेवा धाम हॉस्पिटल में भी जो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं हर बार की तरह, अब भी मैं उनको अभिनंदन दूं और ऐसी प्रार्थना कि आप सब ऐसे ही गौसेवा धाम को, इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपकी सेवा से ही ये हॉस्पिटल चल रहा है और आगे भी आपकी सेवा और प्रभु कृपा से चलेगा। तो आइए इस कथा को हम विश्राम करते हुए भाव और श्रद्धा से मिलकर के सभी गाएंगे मिलकर के। विश्राम में सुंदर भजन है, क्योंकि जाना है तो हंसते हंसते जाना है, मुस्कुराते हुए जाना है, नाचते हुए प्रभु को याद करते हुए जाना है, नृत्य करते हुए। तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भाव से राधे 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 राधे। राधे राधे बोल,
कि मुख से राधे राधे बोले और वरन को मंजूर कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे, राधे राधे, और क्या गाएंगे? मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग